हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के बारे में, यूएई के बारे में एंड बहुत ही एक स्पेशल वीज़ा है जिसको हम बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसको आप पा सकते हो बिना किसी जॉब के एंड बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो ये जॉब सीकर वीज़ा देती हैं एंड यूएई उसमें से एक कंट्री ऐसी है जो जॉब सीकर वीज़ा देती है। यानी कि अब आप दुबई में अगर काम करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो तो इस वीज़ा को अप्लाई करके ईज़िली आ सकते हो। तो जितने भी हमारे भारत के वर्कर्स हैं जिनका सपना है कि वो दुबई में आके जॉब करें, तो आपके लिए गोल्डन मौका है कि ये जॉब सीकर वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ 2024 को ध्यान में रखकर एंड उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दुबई का वीज़ा अप्लाई करना, वीज़ा अप्लाई करके आना और लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर सेटल हो जाना। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड जैसा हम हमेशा बताते हैं कि हम भी बहुत एक्सपर्ट हैं, तो अगर आपको दुबई का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको दुबई का जॉब सीकर वीज़ा दिलाएंगे एंड आपको ईजिली दुबई भेज देंगे। एंड साथ में हम और भी कंट्री के जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, जर्मनी हो गया एंड स्वीडन हो गया, इसके साथ ऑस्ट्रिया हो गया, तो सारी कंट्रीज़ के वीज़ा अप्लाई करते हैं। बट अगर आपको दुबई का जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ में विजिट कर चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में हम रहते हैं। तो अगर हम रहते हैं तो आपको भी यहाँ का वीज़ा दिला सकते हैं। तो इसमें आपको बस हमें फॉलो करना है एंड कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आप पूछ सकते हो। एंड साथ में अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम ऐसी यूज़फुल वीडियोस जॉब सीकर वीज़ा को लेकर बनाते रहते हैं ताकि उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है एंड उसके बाद आपका भी जो बाहर आने का सपना है वो पूरा हो जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये दुबई का जो जॉब सीकर विजिट वीज़ा होता है ये क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि आज के टाइम में जो दुबई है, यूएई है, यहाँ पर भी ना बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। यानी कि इनको भी टाइम टाइम पर फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो जॉब्स यहाँ पे खाली पड़ी हैं उनको भरा जा सके, वहाँ पर लोग काम कर सकें। तो जो दुबई है, यूएई है, तो यूएई ने कहा है कि हम आपको ये जॉब सीकर वीज़ा देंगे हमारी कंट्री का एंड इस वीज़ा को लेकर आप हमारी कंट्री में आ सकते हैं बिना किसी जॉब के। यानी कि आपके पास पहले जॉब होनी ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है, हम आपको वीज़ा देंगे, उसके बाद दुबई में आकर आप जॉब कर सकते हो एंड यहाँ पर रह सकते हो एंड हमारी इकॉनमी को बढ़ाने में मदद कर सकते हो एंड यहाँ पर आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। तो आई थिंक बहुत आसान हो गया समझना आपके लिए कि जॉब सीकर वीज़ा है क्या। आपको दुबई यूएई वीज़ा दे रहा है, उसको लेकर आप आइए एंड उसके बाद आप सेटल हो सकते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वीज़ा होता है, ये यूएई का जॉब सीकर विजिट वीज़ा जो होता है, ये कितने टाइम का आपको मिलता है जिसके हिसाब से आप अप्लाई कर वहाँ पर दुबई में, यूएई में आ सकते हैं। तो इसमें जो यूएई की सरकार है उन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए अप्लाई करने के लिए, ड्यूरेशन को ध्यान में रखकर। तो दुबई ने कहा है कि अगर आप चाहते हो तो आप ये 2 महीने का पहले वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, 2 महीने का यानी कि 60 दिन का। तो 60 दिन का आप ये वीज़ा अप्लाई करके यूएई के अंदर आ सकते हो। दूसरी कैटेगरी इन्होंने रखी हुई है 90 दिन की, यानी कि 3 महीने का भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इस 3 महीने का भी पीरियड आपको उन्होंने दिया हुआ है। एंड जो लास्ट जो उन्होंने रखा हुआ है, ड्यूरेशन रखा हुआ है, वो रखा है 4 महीने का, यानी कि 120 दिन का। तो ये यूएई ने आपको 3 ऑप्शन दिए। आप चाहे तो पहले ये 2 महीने का वीज़ा लगाकर दुबई में यूएई में आ सकते हो, अगर आप चाहो तो 3 महीने का लगा के आ सकते हो एंड अगर आप चाहो तो 4 महीने का आप लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको फ्रीडम दी है, आप अपने हिसाब से समझदारी से डिसीजन लीजिए कि आपको कितने दिन में का वीज़ा चाहिए ताकि आप यहाँ पर आएँ। जब भी आप आएँ तो आपको जॉब आसानी से मिल जाए, उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े एंड यहाँ पर ही आप सेटल हो जाओ। तो आई थिंक बहुत आसान हो गया आपके लिए समझना। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कीजिए, चाहे आप 2 महीने का अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप 3 महीने का कर सकते हो, चाहे आप 4 महीने का कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज 4 महीना काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। इससे पहले ही आपको जॉब मिल जाती है, तो जो आपका मकसद होता है यूएई में आने का वो पूरा हो जाता है। तो आई थिंक बहुत आसान है आपके लिए समझना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कितनी फ़ीस आपको वीज़ा की देनी पड़ती है जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 महीने का भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2 महीने का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको करीब करीब
दिरहम देने पड़ेंगे, 555 दिरहम देने पड़ेंगे। और इंडिया रुपीज़ में, अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये बन जाते हैं 12,500 रुपये। तो यानी कि 2 महीने का वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो 12,500 रुपये आपको फ़ीस देनी होगी। अगर हम बात करें 3 महीने का, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये जो 555 पहले का था, 3 महीने का आपका हो जाएगा करीब करीब, ये हो जाएगा आपका 695 का आपका हो जाएगा। 695 अगर देखा है तो इंडियन करेंसी में आपके करीब करीब हो गए 15,500 रुपये। तो 15,500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको 4 महीने का लगाना है तो 4 महीने की जो फ़ीस है वो करीब करीब है 815 दिरहम है। और इंडियन करेंसी में अगर उसको लगाओगे तो 18,500 रुपये बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कितने टाइम का आपको चाहिए, उसी हिसाब से फिर आपको वीज़ा की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वीज़ा की फ़ीस भी मैंने आपको समझा दी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब ये वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो आपको 2 एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं, यानी कि 2 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से फिर आपको ये अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि हर कोई अप्लाई कर दे, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो पहली एलिजिबिलिटी रखी गई है वो रखी गई है कि आपको एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है। तो यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तभी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर पाओगे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। दूसरी जो कंडीशन है वो बहुत ट्रिकी कंडीशन है, उसको आपको ध्यान समझना होगा कि जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर 2 सब कंडीशन डाली हुई है, वो मैं बता देता हूँ। तो यूएई की सरकार ने कहा है कि आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास दुनिया की 500 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री उनमें 500 में से किसी भी एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में की है तो आप एलिजिबल बन जाते हो। यानी कि आपकी बैचलर डिग्री उस 500 यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी में आपने की होनी चाहिए। ये एक सब कंडीशन है। बट इसमें इन्होंने कहा है कि अगर बाई चांस अगर आपके पास 500 यूनिवर्सिटी वाली आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो दूसरी एक रिक्वायरमेंट इन्होंने रखी हुई है कि आपके पास आप स्किल्ड वर्कर होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इन्होंने कुछ ऑक्यूपेशन के जो ग्रुप बना रखे हैं, जैसे कि ग्रुप ए है जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया या आप मैनेजर की पोस्ट में कहीं जॉब कर रहे हो तो आप एलिजिबल बन जाते हो। दूसरी कैटेगरी रखी है जो कह सकते हो कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेडिसिन के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि अगर आपने कोई जो इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आपने काम किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने मेडिसिन की फील्ड में काम किया हुआ है या आपने किसी ह्यूमैनिटी की फील्ड में सोशल वर्क में काम किया हुआ है तो आप एलिजिबल बन जाते हो। तीसरी इन्होंने जो रखी है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप टेक्नीशियन हो, यानी कि आपने जो डिग्री ली है उसके हिसाब से आपका कोई टेक्निकल वाला काम है तो आप एलिजिबल बन जाते हो। तो ये इन्होंने 3 ऐसी सिचुएशन आपके सामने रखी हुई हैं, तो उसको अगर आप पूरा कर लेते तो उसके बाद आप एलिजिबल बन जाते हो। तो इन शॉर्ट समझाने के लिए कि या तो आप जो बैचलर डिग्री आपने ली है या तो आपने वो किसी 500 जो फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ से की हो, बेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर वहाँ से नहीं की तो आपके पास जो ऑक्यूपेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। या तो आप मैनेजर पोस्ट में आपने काम किया हो, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया या ह्यूमैनिटी हो गया, मेडिकल की फील्ड होगी, इंजीनियरिंग हो गया, तो उसमें की होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आपको 2 जो हैं वो पूरे करने पड़ेंगे। जब आप ये कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक मैंने बहुत आसानी से समझा दिया। बट अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा नंबर देख सकते हो स्क्रीन पर, आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा होता है यूएई का, इसका जो पाने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना रखा गया, ताकि वो भी आपको पता होना चाहिए कब तक आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वीज़ा जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत फास्ट रखा गया है। तो अगर कोई भी इस वीज़ा को अप्लाई करता है, अगर आप कंडीशन मीट करते हो तो ये वीज़ा आपको 5 दिन में भी मिल सकता है। 5 दिन में, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये वीज़ा फास्टर मिल सकता है। बट अगर थोड़ा रश ज़्यादा होगा तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। बट अगर देखा जाए वर्किंग डेज़ की हम बात करें, जो प्रोसेसिंग टाइम है बहुत फास्ट रखा गया है इस वीज़ा को पाने का, तो एटलीस्ट 5 दिन का टाइम आप मान सकते हो। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो जब आप अप्लाई करोगे, अगर आपकी सारी कंडीशन पूरी तो वीज़ा आपको बहुत फास्ट मिल जाएगा। तो प्रोसेसिंग टाइम भी काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इस वीज़ा को पाने के लिए। तो ये बस इसका भी आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है इस यूएई के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में।
तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप इंडिया में खाली बैठे तो इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए। अगर आप इंडिया में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही तो भी आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज यूएई एक अच्छी कंट्री है, आपको अच्छे बेनिफिट्स देती है एंड बहुत पास में है, 2-3 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से आ जा सकते हो। तो आई थिंक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अप्लाई कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये जॉब सीकर वीज़ा दिलाएंगे ताकि आप दुबई में जाकर, यूएई में जाकर अपनी लाइफ को सेटल कर सकें। हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड साथ में हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम बहुत सारी कंट्रीज़ में रहते हैं, विजिट कर चुके हैं, तो आपको उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम रहते हैं तो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। एंड साथ में आप अगर आपके वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।